Hello everyone, we are going to study quadratic equation class 2. Let's get into it. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य फार्मूला, पॉलिनोमियल, 2 डिग्री 3 डिग्री इक्वेशन एंड देयर रूट्स, जीरोस एंड नेचर ऑफ रूट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड x if 3 to the power x plus 3 to the power minus x equal to 10 by 3. Now solve it. 3 to the power x plus 3 to the power minus x equal to 10 by 3. ये माइनस के साथ नीचे चला जाएगा. 3 to the power x प्लस 1/3 to the power x equal to 10 by 3. तो एलसीएम ले लेते हैं. 3 to the power x इंटू 3 to the power x प्लस 1/3 to the power x equal to 10 by 3. 3 to the power 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, 10 इंटू 3 to the power x अपॉन 3. लेट 3 to the power x इक्वल टू t. तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 10 इंटू टी अपॉन 3. तो इसको 3 को इधर ले आते हैं. 3t स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10t. सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को. 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0. 3t स्क्वायर माइनस 339 माइनस 9t प्लस माइनस ऑफ t प्लस 3 इक्वल टू 0. 3t कॉमन, t माइनस 3 माइनस ऑफ 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0. 3t माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 1/3 एंड t इक्वल टू 3. हमारा t क्या था? 3 to the power x. तो 3 to the power x इक्वल टू 1/3 एंड t मीन्स 3 to the power x इक्वल टू 3. तो 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power ऑफ -1, यहाँ पे 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 1. तो पावर का इक्वल कर देंगे. तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1. x की दो वैल्यूज हैं, 1 एंड -1. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 sec square theta minus of 6 sec theta plus 1 equal to 0. Find number of roots. Let sec theta equal to t. तो 8t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं इसको. तो 8t स्क्वेयर माइनस ऑफ 4t माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0. 8 मीन्स यहाँ पे 4t कॉमन, तो 2t माइनस 1 माइनस ऑफ 1 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? 4t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो t इक्वल 4t माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 1/4, t इक्वल टू 1/2. तो t क्या था हमारा? सेक थीटा. तो सेक थीटा इक्वल टू 1/4 एंड सेक थीटा इक्वल टू 1/2. तो सेक थीटा 1/4 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 4. और हमें पता है कॉस थीटा -1 to 1 होता है. कॉस थीटा ऑलवेज -1 to 1 होता है. ठीक है. तो 4 नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है. सो अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा को करते हैं तो ये हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी. और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है. तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि 2 के इक्वल हो जाए. तो यहाँ पे हैंस देयर इज़ नो रूट. हैंस देयर इज नो रूट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइव प्लस 2√6 to the power x square minus 3 plus 5 minus 2√6 to the power x square minus 3 equal to 10. Find roots. Let 5 plus 2√6 equal to whole power x square minus 3 equal to t. इसको हम t ले लेते हैं. Since we know that 5 plus 2√6 is equal to
1/5 - 2√6। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम रिमेंबर कर लेंगे। रिमेंबर पॉइंट क्या है कि अगर √2 - 1 = 1/√2 + 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली 2 - √3 = 1/2 + √3। 5 - 2√6 = 1/5 + 2√6। ये हमें इस तरह के चीज़ें याद कर लेना चाहिए। तो 5 + 2√6 = होता है 1/5 - 2√6। सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में रखते हैं t, तो t + 1/t = 10। नाउ सॉल्व इट। t² + 1 = 10t, t² - (10t) + 1 = 0, तो t² - 10t, तो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं तो जल्दी सॉल्व होगा। तो t = -b, तो 10 b -b + √b² - 4ac, तो b² हमारा -10 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 मीन्स यहाँ पे x = -b + √b² - 4ac/2a/2, ठीक है। तो 10 + -√100 - 4/2, तो 10 + -√96/2। इसको सॉल्व करते हैं। 10 + -16 × 6/2 मीन्स 10 + -4√6/2, तो ये क्या आ जाएगा 5 ± 2√6। तो ये वैल्यू होगी t की, ठीक है। और t = 5 + 2√6 एक बार लेंगे एंड एक बार लेंगे 5 - 2√6, 5 - 2√6। सिंस 1/5 + 2√6 = 5 - 2√6 = t, so 5 + 2√6 to the whole power x² - 3 = 5 + 2√6, so x² - 3 = 1, x² = 4, x² = 4 means x = ±2. Similarly 5 + 2√6 whole power x² - 3 = 5 + 2√6 to the whole power -1. So x² - 3 = -1, x² = 4, x = सॉरी यहाँ पे हो जाएगा +3, तो -1 + 3 होगा। यहाँ पे -1 + 3 मीन्स 2 होगा, तो ये √2 हो जाएगा। x = ±√2। दिस इज़ द, यहाँ पे टोटल रूट्स हो जाएंगे 2 - 2 √2 -√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next point, nature of roots. Nature of roots. ax² + bx + c = 0. a, b, c belongs to q. Rational number. q = rational number. सब कुछ यहाँ पे d पर डिपेंड करता है, ठीक है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, सब कुछ d डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट इफ d = 0 एंड सेकेंड if d is greater than 0
सॉरी इफ़ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें दो टाइप का डी हो सकता है, डी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड डी इज़ लेस देन 0। ठीक है, इफ़ डी इक्वल टू 0 तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट मीन्स माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है तो 0 अपॉन 2a, डी इक्वल टू 0 है सिंस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, आइडेंटिकल रूट्स होंगे, आइडेंटिकल रूट्स, दैट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल रूट्स हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, हेंस a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। रिजल्ट, if d equal to 0, quadratic equation will be perfect square। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, d इक्वल टू 0 एंड फंक्शन f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हमने क्या बात की है कि नेचर ऑफ रूट्स में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा एक इक्वेशन है, वेयर a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यहाँ पर सब कुछ डिस्क्रिमिनेंट d पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, इफ़ d इक्वल टू 0 एंड इफ़ d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है तो हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू 0 है तो उसको 0 कर देंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a आंसर इसका x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। तो यहाँ पे क्या है कि d इक्वल टू 0 है, यहाँ पे रूट्स जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसका एक ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, और फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें दो चीज़ें बनेंगी, या तो d ग्रेटर देन 0 या d लेस देन 0। तो बात करते हैं d लेस देन 0 पे क्या होगा। अगर d लेस देन 0 है तो क्या होगा, d इक्वल टू नेगेटिव मीन्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो ये पे क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव अपॉन 2a, दैट मीन्स एक इमेजनरी नंबर आएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा जो कि इमेजनरी होगा, तो मीन्स यहाँ पे इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजनरी रूट्स, सिंस वी नो दैट रूट के अंदर अगर माइनस है तो नेगेटिव होगा, आयोटा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा क्योंकि इमेजनरी रूट्स है, तो अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। तो नोट कर लेते हैं, इसमें अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। ठीक है,
दैट इज कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। ग्राफ इसका कैसा होगा? ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे बनेगा। वो कैसा होगा? सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होगा। नाउ नेक्स्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? d इज ग्रेटर देन 0 में फर्स्ट अगर परफेक्ट स्क्वायर है, d इक्वल टू मान लो परफेक्ट स्क्वायर 25 ले लो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको सॉल्व करते हैं कि इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2a मीन्स माइनस बी प्लस माइनस 5 अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस 5 अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस 5 अपॉन 2a, ये हो जाएगा। और अगर d एक नॉर्मल है, मान लो d इक्वल टू 15 ले लो, नॉर्मल, ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2a, इसका क्या हो जाएगा कि रूट्स इरेशनल एंड कॉन्जुगेट। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ अगर इरेशनल है तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, तो कुछ ऐसा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर में रूट्स रेशनल होंगे, पी वाई क्यू एंड डिस्टिंक्ट होंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसका कैसा होगा ग्राफ? ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कुछ इस टाइप का। तो हमने अभी बात क्या की है नेचर ऑफ रूट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, मान लो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। यहाँ पर सब कुछ डी पर डिपेंड करेगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, और अगर डी इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला पे जाएंगे कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a मीन्स यहाँ पे एक आइडेंटिकल रूट हमें मिलेगा। तो आइडेंटिकल रूट्स मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो इसका डी इक्वल टू 0 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा और फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सेकंड केस में हम डिस्कस करते हैं कि अगर d इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो d इज़ लेस देन 0 होगा या तो d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d लेस देन 0 होता है तो d इक्वल टू नेगेटिव, और हम श्रीधराचार्य फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a में जाएंगे, तो d नेगेटिव है मीन्स हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजनरी नंबर प्राप्त होगा हमें। तो इसमें क्या होता है, अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो इसके साथ ही साथ इसका दूसरा रूट हमें मिल जाएगा, उसका कॉन्जुगेट होगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा उसका अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे बनेगा। और अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तो d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो या तो एक मान लो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर से हमें वो d कॉमन हो जाएगा रूट से। जब रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, तो दो वैल्यू होंगी जो कि रैशनल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट करेगा।
अगर एक नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास d, तो ये रूट के अंदर हमें मिलेगी, तो रूट के अंदर मीन्स इरेशनल रूट्स प्राप्त होंगे हमें, और ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर इरेशनल है तो इरेशनल के साथ ये कॉन्जुगेट भी हमें मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, form a quadratic equation with rational coefficient whose one root is 10 pi by 8। if क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट whose one root is 10 pi by 8। 10 pi by 8 अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू 10 pi by 8 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 10 pi by 8 की एक हमें याद करना पड़ेगा, √2 - 1 होती है। ठीक है, तो √2 - 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं -1 + √2। तो हम यहाँ पे देखे थे कि अगर हमें इरेशनल रूट मिलता है तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट कैसे बनता है, मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू है कॉन्जुगेट की √3 + 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए 1 + √3, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, 1 - √3। ठीक है, तो यहाँ पे -1 + √2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 - √2। ठीक है, मीन्स इक्वल टू बीटा, इसको दूसरा रूट हमें मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा = 0। ये इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म की जाती है। इसके लिए तो इसमें क्या होता है, x² - ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ स्टेप का इसको कर देते हैं। तो इसमें हम इसका फॉर्म कर लेते हैं। हमारे रूट क्या क्या है, x² - ऑफ अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या है -1 + √2, बीटा क्या है -1 - √2 इंटू x प्लस -1 + √2 इंटू -1 - ऑफ √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - √2 कैंसिल आउट, -2 ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लेते हैं √2 - 1 √2 + 1 इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस 2x माइनस ऑफ 2 माइनस a² - b² √2 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पे एक रिमार्क करते हैं, रिमार्क इन दिस क्वेश्चन important टर्म इज व्हाट। फर्स्ट, अगर हमारा रूट एक अल्फ़ा इक्वल टू √2 - 1 है तो हमें बीटा इसका ऐसा नहीं होगा कि √+1 लिखेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। हमें बीटा क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे कि -1 + √2 है, तो इसका बीटा हमें मिल जाएगा -1 - ऑफ √2, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड, 10 pi by 8 की वैल्यू क्या होती है, √2 - 1, ये हमें रिमेंबर करना पड़ेगा, जनरली पता नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, form a quadratic equation quadratic polynomial f of x with rational coefficient whose 1 0 is root 3 plus 1 and f of 1 equal to 4, all coefficient of quadratic equation are rational. Form a quadratic polynomial f of x with rational coefficient whose 1 0 is root 3 plus 1 and f of 1 equal to 4. All coefficient of quadratic equation are rational. So let f of x equal to ax square प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स अगर इक्वेशन होता तो हम जीरो इक्वल टू जीरो ले लेते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, सॉरी रूट्स यहाँ पे नहीं बोलेंगे, इसके जीरोज बोलेंगे। जीरोज क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड यूज हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम वो उसके रूट्स हम बोलते हैं, ठीक है। रूट्स और जीरोज में यही डिफरेंस है। अगर पॉलिनोमियल वर्ड आ गया है तो वहाँ पे जीरोज होंगे, नॉट रूट्स होंगे। रूट्स वहाँ होगा जहाँ पे इक्वेशन वर्ड यूज होगा, ठीक है। गिवन अल्फ़ा इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, जीरोज हमें दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ढंग से लिखेंगे। हमेशा कॉन्जुगेट निकालने के लिए कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अगर हमें रूट 3 प्लस 1 दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस रूट 3। ये कन्फ्यूजन हटा देंगे कि माइनस रूट 3 माइनस 1 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 है तो बीटा इसका कॉन्जुगेट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। अल्फ़ा इक्वल टू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 मीन्स 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस 3 मीन्स माइनस ऑफ 2। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 यहाँ पे गिवन। तो ए इक्वल टू 4/3 माइनस ऑफ 4/3, दिस इज द माइनस 4/3। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, दिस इज द आंसर। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो कैसे रिमेंबर लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शब्द यूज हो क्वेश्चन में तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फ़ा प्लस बीटा रूट है जहाँ, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लेंगे। मेन बात यह है इक्वेशन के रूट्स होते हैं। यहाँ पर ए कॉमन नहीं होके 0 साइड में चला जाता है। बात समझ में आई। यहाँ पे हम a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा नहीं लेते हैं। यहाँ पे a जो है तो यहाँ पे 0 में चला जाता है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 ऐसा हो जाता है। ये इक्वेशन में होता है। नेक्स्ट बात हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक
अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया तो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए मूव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इक्वल में जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा हमेशा लेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो करने पर इक्वेशन बनती है। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट बात हमें इस क्वेश्चन से क्या मिला है। ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x with rational coefficient whose 1 0 is √3 + 1 and f of 1 = 4 all coefficient of quadratic equation are rational। तो अगर हम ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x = ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे a कॉमन लेंगे, x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, a को हम इक्वल टू जीरो में नहीं भेजेंगे। सो यहाँ पे अगर हमें अल्फ़ा = √3 + 1 दिया है तो इसका बीटा कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मीन्स रूट में माइनस लगाएंगे, ना कि 1 में लगाएंगे, तो इसका 1 - √3 उसका बीटा हो जाएगा। तो अब इसका हमें पता है कि कैसे निकालते थे। हमें इसका फॉर्मूला होता था x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस टाइप से हम निकालते थे। तो ऐसे हम करके इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं और f of 1 की वैल्यू रख देंगे और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं। ऑलवेज अगर हम इक्वेशन लेंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, इसमें क्या होगा कि a को जीरो में नहीं भेजेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल में जीरो नहीं होता है। और पॉलिनोमियल में जीरो को लगा देने पर हमें इक्वेशन मिल जाती है। Now next, find value of m if equation x square minus m plus 2 into x plus m square minus 4m plus 4 = 0 has coincident रूट्स। कोइंसिडेंट रूट का मतलब क्या है? आइडेंटिकल रूट्स। आइडेंटिकल रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है अल्फ़ा = बीटा। अल्फ़ा = बीटा मीन्स d = 0। याद करो, हमने जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था तो d = 0 होने पर उसके क्या हुए थे? आइडेंटिकल रूट्स मिले थे अल्फ़ा = बीटा पे। ठीक है, यहाँ पे बात किए थे d = 0 पे आइडेंटिकल रूट्स मिले थे। ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, तो कोइंसिडेंट रूट का मतलब क्या है? आइडेंटिकल रूट का मतलब क्या है? अल्फ़ा = बीटा। सॉल्व करते हैं। तो इसका d = 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल रूट्स दिया हुआ है, कोइंसिडेंट रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें d = 0 कर देंगे। तो d में क्या हो जाएगा? b² - 4ac = 0, वेयर b = क्या दिया है? m + 2 माइनस ऑफ एंड a = 1, c = m² - 4m + 4। ठीक है,
तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एम प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्यों डी इक्वल टू 0 है। तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस ऑफ 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस ऑफ 4m स्क्वायर माइनस ऑफ तो प्लस 16m प्लस ऑफ माइनस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस 3m स्क्वायर ये वाला टर्म, और यहाँ पे 20m प्लस 20m, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। मीन्स 3m स्क्वायर माइनस 18, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस को इधर भेज देते हैं, 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका क्या हो जाएगा 3m कॉमन, m माइनस 6 माइनस ऑफ 2m कॉमन माइनस 2 कॉमन, तो m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3m माइनस 2 इंटू m माइनस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2/3, m इक्वल टू तो m इक्वल टू 2/3 एंड m इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। आइडेंटिकल रूट्स का मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा मीन्स डी इक्वल टू 0। नो नेक्स्ट, find value of k for which a quadratic polynomial f of x equal to 4 minus k into x square plus 2k plus 4 x plus 8k plus 1 equal to is a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमने देखा था जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, तो क्या होता d इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x 4 माइनस k एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इज अ परफेक्ट स्क्वायर जब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे तो क्या था d इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो d इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b ये तो 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a क्या है 4 माइनस k, a c क्या है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 4 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 4 ऑफ 31k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 124k माइनस 32k स्क्वायर माइनस ऑफ 16 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 36k स्क्वायर और 16k प्लस माइनस 16k, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 108k इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, 2k कॉमन
k minus 3 equal to 0, k equal to 0 and k equal to 3. This is the value of k. Next, if equation p of q minus r x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q equal to 0 has equal roots, then prove that 2 by q equal to 1 by p plus 1 by r. If equation p into q minus r into x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q equal to 0 has equal roots, then prove that this. Equal roots means d equal to 0. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट हमारे क्या हैं, p इंटू क्यू माइनस आर, q इंटू आर माइनस पी, r into p minus q. Here coefficient are in cyclic order. जब भी कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तभी एक रूट 1 हो जाएगा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कोएफिशिएंट हमने देखा कि p इंटू क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो जब भी कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तभी एक रूट 1 हो जाएगा। देन चेक इफ quadratic function can be satisfied by x equal to 1. तो कोएफिशिएंट अगर साइक्लिक ऑर्डर में है, जब भी कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तभी एक रूट 1 हो जाएगा। देन चेक इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1. तो हम इसको सेटिस्फाइड करा देते हैं x इक्वल टू 1. सो पुट x इक्वल टू 1. तो हमारा क्या है यहाँ पे x स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रख देंगे. तो p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू. तो पी क्यू कैंसिल, पी आर एंड आर पी, क्यू आर एंड दिस. एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0. That is 1 is the root of f of x. Very important. Onwards, whenever coefficient will be in cyclic order, we will take roots alpha equal to 1.
ठीक है। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में उसके कोएफिशिएंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट अगर साइक्लिक में है तो एक रूट 1 हो जाएगा और हम उसको x=1 कर देंगे, सेटिस्फाइड करवा देंगे और वहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। Here in this question alpha equal to 1 then beta equal to 1 given both roots are equal. Since here d equal to 0 equal roots है, so अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, हियर अगर अल्फ़ा इक्वल टू 1 है तो बीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 into 1 equal to 1. So we know that product of roots equal to c upon a equal to 1. That means c equal to a. So यहाँ पे क्या है, c हमारा क्या है, c इक्वल टू a, तो a b c, तो हमारा यहाँ पे c क्या है, r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू माइनस r इक्वल टू 1. सो पी आर माइनस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, 1 by q माइनस ऑफ 1 by p इक्वल टू 1 by r माइनस ऑफ 1 by q. That means 2 upon q equal to 1 by p plus 1 upon r. Hence it is proved. First of all, अगर क्वेश्चन में हमें साइक्लिक ऑर्डर दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, f(1) ले लेंगे और x=1, एक रूट उसका 1 हो जाएगा तो हम सेटिस्फाइड करा देंगे, और उसका अगर रूट्स हमें दूसरा दिया है तो दूसरा उसके साथ यहाँ पर अगर बोथ रूट्स इक्वल दिया है तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू करते ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेंगे और c अपॉन a इक्वल टू c, इसमें 1 हो जाएगा और c इक्वल टू a हो जाएगा. तो सो द वैल्यू ऑफ c अपॉन a इक्वल टू 1 एंड दिस इज द प्रूफ. नेक्स्ट, रिजल्ट D A B C belongs to rational Q. तो D, if D equal to 0 and D is not equal to 0, तो D equal to 0 क्या है, D equal to 0 means first perfect square, सेकेंड x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट्स इक्वल हो जाएंगे इसमें. थर्ड आइडेंटिकल रूट्स, दैट मीन्स सेम रूट्स. इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, सॉरी एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा. अगर d इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो दो केस बनते हैं, आइदर d इज़ ग्रेटर देन 0 और d इज़ लेस देन 0. तो d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है. तो इसका दो केस ले लेते हैं. d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट हो जाएगा रूट्स रैशनल, सेकेंड रूट्स डिस्टिंक्ट, ठीक है. तो d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल और डिस्टिंक्ट होंगे. फर्स्ट बात, इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप का, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ इसका ग्राफ हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा,
इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट, रूट्स इरेशनल होगा। सेकंड में अगर इरेशनल होता है तो वन रूट इज अल्फ़ा प्लस रूट बीटा है, तो सेकंड जो होगा अपने आप ही अल्फ़ा माइनस रूट बीटा हो जाएगा, कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्टेप में थर्ड पॉइंट, इफ डी इज़ लेस देन 0, तो डी इज़ लेस देन 0 वाला केस ले लेते हैं। डी इज़ लेस देन 0, इसमें इसके फर्स्ट इमेजिनरी रूट्स होंगे। सेकेंड, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में। तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी में अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियसली अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। तो देन अदर इज अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। सो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे, कुछ इस टाइप में होगा। ओ सॉरी, एसिम्पटोट्स बन जाएंगे, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं और ये हो जाएगा इसका ग्राफ। एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे। नेक्स्ट नोट, हमने अभी तक मेन क्या क्या हमने बातें डिस्कस की। फर्स्ट, क्या क्या हमने किया, तो डी के बारे में बात किया हमने, नेचर ऑफ रूट्स, डी कैसा क्या सब डी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी के बारे में, डी इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिकल रूट्स होंगे और सेम रूट्स होंगे और एक्स एक्सिस को टच करता हुआ उसका ग्राफ होगा। अगर डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, डी इज़ ग्रेटर देन 0 और आइदर डी इज़ ग्रेटर देन 0 और डी इज़ लेस देन 0। अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और इसमें अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें क्या हो जाएगा? रूट्स रेशनल हो जाएंगे और रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स रेशनल, रूट्स डिस्टिंक्ट मीन्स डी परफेक्ट होगा। डी इज़ इक्वल टू नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो रूट्स इरेशनल होंगे और इसके इरेशनल रूट्स होते ही हमें क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे। अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा है तो सेकंड क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस रूट बीटा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि डी इज़ लेस देन 0 है तो डी इज़ लेस देन 0 में क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट्स अपने आप क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट में हमने लिखते हैं नोट, in case of rational roots d is greater than 0 and perfect square. Second, irrational roots, irrational roots and imaginary roots comes in pair. Third, if a plus b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to 1 and beta equal to c upon a. Next, if a minus b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to minus 1 and beta equal to minus of c upon a. Next, if 4a plus 2b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to 2 and beta equal to plus c upon 2a plus c upon 2a. Next, if 4a minus
2b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to minus of 2 and beta equal to minus of c upon 2a. ये बातें क्या हैं, इनको हम रिमेंबर करके रखेंगे. फर्स्ट, इन केस ऑफ रेशनल रूट्स d is greater than 0 and perfect square, irrational roots and imaginary roots comes in pair. If a plus b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to 1 and beta equal to c upon a. If a minus b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to minus 1 and beta equal to minus of c upon a. If 4a plus 2b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to 2 and beta equal to c upon 2a. If 4a plus minus 2b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c, then alpha equal to minus of 2 and beta equal to minus of c upon 2a. Minus of 2. Next, polynomial, quadratic, f of x equal to ax square plus bx plus c and a plus b plus c equal to 0, f of 1 equal to a plus b plus c, a plus b plus c equal to 0, f of 1 equal to 0, quadratic polynomial has x equal to 1 as a 0, ax square plus bx plus c equal to 0, alpha equal to 1, second beta equal to c upon a. So product of roots alpha into beta equal to c upon a, 1 into beta equal to c upon a, beta equal to c upon a. Next, if f of x equal to ax square plus bx plus c and a minus b plus c equal to 0 given, let f of minus 1 equal to a into minus 1 का square plus b into minus 1 plus c equal to a minus b plus c equal to 0 given है. तो इसका ax square plus bx plus c equal to 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 एंड बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ सी अपॉन ए हमने यहाँ पे बताया है. बीटा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ये हमारा केस नंबर ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट है. ठीक है, तो बीटा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए और अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1. नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको कैसे हम इसको ऑब्टेन करेंगे. पुट x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ऑफ सी प्लस सी इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी गिवन है. ओके, तो 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स रूट अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 2 इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो बीटा इक्वल टू सी अपॉन 2a. दिस इज प्रूव्ड. नोट, पॉलिनोमियल has zeros, equation has roots. This is the very important point.